श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, अब कृष्ण भगवान को नारी, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। अब कृष्ण अर्जुन तो कुनारी जो आषाढ़ महीने से ये जो कृष्ण पक्ष एकादश से ये नाम योगिनी से इसके व्रत से समस्त जो पाप नष्ट है होना। ये जो योगिनी व्रत धर जो होना योगिनी एकादशी वेल सबों पाप जो से नष्ट है यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह व्रत जो गुनारो भोग तथा परलोक दुनिया में मुक्ति दो। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब अर्जुन गुनारो इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। अब वो गुनारो जो पुराण में कथा है मैं तुमको वो कथा सुनो, तुम मेरा ध्यान पूर्वक सुनो। कोकना अर्जुन कुनारा वहाँ बात बताने लगो, ठीक से वहाँ बात क्या तो ठीक से। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। अब वो ना अलकापुरी नाम एक नगरी थी, वहाँ कुबेर नाम राज्य कर सी। वो शिव भक्त था, शिव जी भक्त थी। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। अब ये पूछ करने लीजिए एक जो हेममाली है पुष्प नुनीर है आ योगिनी एकादशी ने। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर होगी। अब राजा लगा यार हेममाली के लेना है। अब राजा सुनने बा आ जाए हेममाली हेममाली अपन घर भाई दिगार है। अब वो होश फामे ने की मैं वहां जन से तो अब रात चाह रहे हैं 2 दिन है वेलका की बात है कि लेना है तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प लेके क्यों नहीं आया। वेल अपन नौकर चाकर जो मंत्री भाई उन्होंने तो कहा यार तुम यश करो हेममाली महल फूल ढूंढने भेज जाएगी वो आइले ना तुम यश करो वो ढूंढ के लो की बात है गुस्सा में आगर। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वो माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। अब जब वो मंत्री नहगा उन्होंने पता लगा कहाँ से कबीर पता लगा तो उन्होंने कहा, हे राजन तू बतूनु तुमको ना वो फूल ढूंढने जा रहा हो, आपको शांति का घूमना रहा। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जब सेवकों ये बात कर कुबेर सुनी वेल को हेममाली को बुला दो। डर से कांपता हुआ हेममाली अब राजा नौकर वो डर गए। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। जब डर में कांपते हुआ वो आगे अब राजा परेशान हो वो आगे अब राजा समीन उपस्थित हो। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उसने होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा जब वो देख गया तो रतिमान में फूल देखने भेज जाएगी तो काछे गुस्से में तली मली होंठ अब वे गिर। उसने कहा, अरे पापी। अब राजा लगा, अरे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बनेगा। वे लोगों को श्राप दी थी कि तू जो है तू स्त्री वियोग अब तो जो आज फूल उनमें देरदारी करे तो अब मैं तुझको श्राप दूं कि तू जब स्त्री जो वियोग हो जो स्त्री वियोग माने कि हमेशा बिन स्त्री रोले और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बनेगा। अब तू कोड़ी बनेगा। कुबेर के शाप से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और कोड़ी हो गया। कुबेर जैसे वो शाप मिली उस स्वर्ग में पृथ्वी में छुट गए कोड़ी बन गए। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई और वे जो घर भाई उलोवेदिका बिछुड़ गए। श्राप मिलते ही कुबेर मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे। अब वो मृत्यु लोक में आगो पृथ्वी में यहाँ वो महादुखों को भोगना रहा भोग करने लगा। परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म का की भी शुद्ध रही। अब वो किस्मत ये भल कि शिवजी भक्ति करने में अब बाबा यहाँ आबेल यह होश फाम है कि मैं जो मतलब वे जो शिवजी भक्ति करे वे कारण पृथ्वी में वे दिमाग बुद्धि शुद्ध है और वो फसल जन्म के लिए कुछ बहुत होश फाम है। इसलिए अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। अब वे अपन पुरान जो लोग दुख सुन और भोग करबे और पूर्व जन्म कुकर्म याद करबे वो हिमालय पर्वत तपस्या करने नहेगो। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा।
अब वो जब हिमालय जल लगो तो वो बाट में मार्कंडे ऋषि आश्रम मिल गो। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। ऋषि मार्कंडे ऋषि अत्यंत बूढ़ी और तपस्वी जन बहुत ज्यादा। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। जब वो ऋषि मार्कंडे पा मिला उन अत्यधिक बूढ़ सन तपस्वी सन उनको देखबेर वो ऋषि के देखबेर जो फूल नुनी वाल से वो जोहर ब्रह्मा से उनको प्रतीत होना होना यार ब्रह्मा भगवान कब आएगी। और आश्रम ब्रह्म की सभा के समान लग रहा था। ब्रह्मा सभा जी ना लगे। उन्होंने देखकर वो हे माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हे माली जब उन ऋषि मार्कंडे देखी उन लोगों उन्हें खुटों में फाड़ धरा और उन्हें खुटों में गिर गए। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख बो रहा है। अब मार्कंडे ऋषि मुनि हे बालक तेरे तू ठुल की गलती कर दे तो लुतु ठुल की पाप कर दी जो तू आज ये पृथ्वी में आबे कोड़े बनने से और तू दुखों को भोगना से। ऋषि को नारो हे माली को नारो हे मुनि हे मैं यमराज कुबेर सेवक छी। अब हे माली अपन कहानी बतना हे ऋषि हे मुनि मैं यमराज कुबेर सेवक छी। मेरा नाम हेमाली छे। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। राज जो हमार कुबेर राक्षी हम राजा मैं वे लीजिए रोज पुष्प लुचवे पूजा लीजिए। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई। एक दिन मैं अपन घर में दिखा घूमने मगर देर हो गए। दोपहर तक मनुष्य जब मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तब उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोगेगा। जब मैं देर कर दे बहुत देर कर दे तो राजा का गुस्सा राजा को तू जब वहां चले तो तू बहुत चले। इस कारण मैं कोड़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर अशनी कष्ट भोग रहा हूँ। अब को नाम यही कारण है पृथ्वी में आई मैं अब शांति का घुमन में लग बनी और मगर याद न थे कि मैं फूल जन से तो राजा शराब में कोड़ बननी। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। अब मार्कंडे ऋषि तो ना तुम कोई यश उपाय बताओ जय में मुक्ति हो जाओ। इस पर मार्कंडे ऋषि बोले हे माली तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं। अब ऋषि मार्कंडे खुश हो गो हे माली तू मतलब जो कार्य करी तो सब सत्य मेरे समीन बता दे तो बिल्कुल न मेरे दिगान में छुपाए। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। वेल को जो तेल को कर्म कर रहे जो तुझे त्रिकाल पाप भरी तेरे सब में समीन झूठ बुलाने जागले सच बुला रहा है तो मैं तुझको तेरे उद्धार बता दू जो तू कोड़ी बैठी और जो महा दुख भोगना है ये बड़ी तू पाप मुक्ति पाले। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तू जो आषाढ़ महीने योगिनी व्रत छे अगर तू कर छे आषाढ़ महीने एकादशी विधि पूर्वक व्रत कर ले तो तेरे जो समस्त जो तेरे पाप कर रही सब नष्ट हो जा। तू कोण में हेमाली बहुत प्रसन्न होगा और मुनि वचनों को सुनबेर योगिनी एकादशी विधि विधाने व्रत करने लग गया। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। इतु का बात होते ही आषाढ़ व्रत करते ही वो अपन पुरान रूप में आ गो और अपन घर वाली दिखा फिर नहीं गो वो फिर वे स्त्री मिल गए। हे राजन इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। अब वो कुनारो हे राजा मार्कंडे ऋषि यह योगिनी नाम एक जो काच है यह 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराई बराबर मानी जाए। ये एक दिन जो आषाढ़ व्रत योगिनी नामक व्रत धरो वो आदिम 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को खान खवाए बराबर ये मान्यता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का भागीदार होता है। यह व्रत सब पाप नष्ट हो जानी और अंत में जब मोक्ष प्राप्त करो तो प्राणी स्वर्ग भागीदार है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म अनुसार आलय प्रमाद नहीं करना चाहिए बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर करना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को एगोनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। योग